हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलसी स्टडी विद गुलक्षा। आज का वीडियो है डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज हायरार्की के बारे में। एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है डेटा प्रोसेसिंग का कंप्यूटर में, जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं हालांकि, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही बेसिक सा है। डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा स्टोरेज हायरार्की में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? तो फर्स्टली मेनली जो कंसेप्ट है डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अनऑर्गेनाइज्ड बट एबल टू ऑर्गेनाइज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, चीजों का एक कुछ भी फैक्ट्स का, कुछ बातों का, चीजों का कलेक्शन हो गया, उसको क्या कहेंगे? डेटा। लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है बट एबल टू ऑर्गेनाइज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अनऑर्गेनाइज्ड है, एक तरह से बिखरा हुआ है, कुछ भी डेटा हमारे पास, कुछ भी इंफॉर्मेशन बिखरी हुई है, बट हम उसको ऑर्गेनाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस दैट कन्वर्ट सम इनपुट इनटू यूजफुल आउटपुट। तो प्रोसेसिंग वही प्रोसेस है जो कि एक रो फैक्ट्स को, रो कलेक्शन ऑफ डेटा को हमारे को ऑर्गेनाइज्ड करके इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा सीरीज ऑफ एक्शंस है, ऐसे एक्शंस हैं जिनके द्वारा हमारा जो डेटा है, रो कलेक्शंस ऑफ डेटा, उसको हम कलेक्ट करके एक तरह से ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। A data processing system consists of resources such as people, procedures and devices which it used to process input data for producing desirable output। तो डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि कुछ रिसोर्स लगाकर, कुछ डिवाइसेस लगाकर, कुछ प्रोसेस लगाकर उस डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाता है, उसको एक आउटपुट देता है हमें जिसका कुछ यूज हो सकता है। ओके, तो आगे अगर हम देखें तो डेटा स्टोरेज हायरार्की यूज इन डेटा प्रोसेसिंग, किस तरह से डेटा स्टोरेज जो हायरार्की है वो किस तरह से यूज होती है। तो लेवल 1, लेवल 0 से लेवल 5 तक हमारा यहाँ पे कंसेप्ट चलता है बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि आप एक तरह से, जैसे हमारे एक कैरेक्टर बिट क्या होगा? अ सिंगल बाइनरी डिजिट, 0 और 1। बिट क्या होता है? 0 और 1, अ सिंगल बाइनरी डिजिट। लेकिन कैरेक्टर क्या होता है? कई सारे बिट्स से मिलकर एक कैरेक्टर बनता है। फील्ड क्या होता है? कई सारे कैरेक्टर्स से मिलकर एक फील्ड बनता है, कई सारी बाइट्स से मिलकर एक फील्ड बनता है। अब रिकॉर्ड क्या होता है? कई सारे फील्ड से, मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ रिकॉर्ड। कई सारे फील्ड मिलाकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर एक फाइल बनती है। और जहां पर कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है वो डेटाबेस कहलाता है वो। ठीक है, तो इस तरह से डेटा स्टोरेज हायरार्की चलती रहती है। अब व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग में हम डेटा स्टोरेज हायरार्की में सबसे पहले देखते हैं बिट क्या होता है। स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ डेटा इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट, अ बिट आइदर 0 और 1। जैसे कि जो स्मॉलेस्ट आइटम है डेटा स्टोरेज कंसेप्ट का वो होता है बिट, 0 और 1। ओके, उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड बिट्स, फॉर एग्जांपल M8 एंड $R कैरेक्टर्स। अ बिट इज बेसिक यूनिट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एंड अ कैरेक्टर इज बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। तो कैरेक्टर क्या है? जैसे ABCDEFG 1 2 3 4 जो सारे सिंबल्स हैं वो सब क्या है? अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह कंप्यूटर में जाते हैं। अब बिट क्या है? बिट क्या है? एक सिंगली बाइनरी डिजिट है, 0 और 1। जैसे कि 0 और 1, बहुत सारे 0 और 1 मिलाकर एक हमारा एक अल्फाबेट बनाते हैं। क्योंकि ए की अगर हम ASCII वैल्यू देखें तो ASCII वैल्यू का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ASCII वैल्यू की वीडियो का। तो ASCII वैल्यू में अगर हम देखें तो ए का जो कंसेप्ट है, ए की वैल्यू 65 होती है। अब ए को अगर हम 0 और 1 से कन्वर्ट करें तो क्या उसमें वैल्यू निकलेगी? वो हमारी बिट्स से आ जाएगी। लेकिन ABCD क्या है? सारे कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं कैरेक्टर को मिलाकर एक फील्ड बनता है। मान लो हमने एक नेम लिखा
तो नेम क्या हो गया, एक फील्ड हो गया, नेम का फील्ड, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, जहाँ पे सारी एम्प्लॉइज के नेम आएंगे, वो क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, if we are processing employee data of a company, we may have one field each for employee code, name, salary, etc. तो हमारे पास जो हर एक फील्ड है उसके लिए अलग फील्ड होता है, हर एक चीज के लिए, जैसे एम्प्लॉय का कोड आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, तो वो सब क्या है, अलग अलग फील्ड्स हैं। फील्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। वहां पे सारे एम्प्लॉयज के नेम ही आए हैं, वहां पे सारी एम्प्लॉयज की सैलरी आनी है, तो एक रिलेटेड कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेटेड जो उसमें डेटा स्टोर होता है। उसके बाद रिकॉर्ड आता है। रिकॉर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स। अब एक ही बंदे का पूरा रिकॉर्ड, उसके सारे फील्ड्स आ जाएंगे, एक ही एम्प्लॉय का नेम, उसी का कोड, उसी की सैलरी, उसी का जो है टैक्सेस, उसी के वर्किंग आवर्स, सारा एक ही एम्प्लॉय का अगर डेटा अगर हम देखें तो उसको हम रिकॉर्ड कहेंगे। ओके, उसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स व्हिच डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ट्रीट एज अ सिंगल यूनिट। तो जब हमारी फाइल है, फाइल में हमने किसी एक बंदे का रिकॉर्ड निकालना है, तो उस बंदे का रिकॉर्ड हमारा एक सिंगल यूनिट होगा। उस रिकॉर्ड में कई सारे फील्ड्स होंगे, जैसे नेम होगा, कोड होगा, या फिर सैलरी होगी, या फिर उसका स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट, क्लास टीचर नेम, डिपार्टमेंट नेम, सारी चीजें उसी बंदे की आनी है। तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। उसके बाद में फाइल। अ फाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स। बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनाते हैं। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, उनके सबके एक एक रिकॉर्ड की एक एक लाइन हो जाएगी, तो सारे रिकॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, एक फाइल। उसको फाइल को हम कहेंगे एम्प्लॉयज फाइल, या फिर स्टूडेंट फाइल, या फिर कोई भी हम डिपार्टमेंट फाइल। अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जैसे कि एम्प्लॉयज का एक सभी एम्प्लॉयज के नेम, उनके कोड, उनकी सैलरी, उनके वर्किंग आवर्स, उनकी लीव्स, सारी चीजें आ गई, तो एक क्या मिलकर बन गई, फाइल बन गई। फाइल हैज अ यूनिक की फील्ड कॉल्ड एज प्राइमरी की। हर एक फाइल में एक यूनिक की होती है, उसको हम प्राइमरी की कह देते हैं। जैसे अगर हम एम्प्लॉय फाइल में देखें तो एम्प्लॉय कोड एक प्राइमरी की हो जाएगा, हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड होगा। इस तरह से डेटाबेस की बात करें हम, तो डेटाबेस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स। बहुत सारी रिलेटेड फाइल्स का इंटीग्रेशन, बहुत सारी रिलेटेड फाइल्स का कलेक्शन, जहाँ पर उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ पर उनको स्टोर किया जा रहा है, जहाँ पर उन पे हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जहाँ से हम, वो सारा क्या होता है, डेटाबेस। एंड एम्प्लॉय डेटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट रिकॉर्ड्स ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज files such as employee salary file containing details of salary and other information। एम्प्लॉय की एक सैलरी फाइल होगी, एम्प्लॉय का जो है लीव्स का हो गया डेटा, और उसी में हमारा जो है डिपार्टमेंट वाइज डेटा हो गया, सारे जहाँ पे डेटा हमारा पूरी कंपनी का स्टोर होगा, वो एक डेटाबेस हो जाएगा। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। अब जैसे कि अगर हम कॉलेज में देखें तो कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, वहां से हम सर्च कर सकते हैं कौन सा इस स्टूडेंट का फादर नेम क्या है, उसका जो है क्लास क्या है, उसकी फीस कितनी ड्यू है, उसका कौन सा सेशन चल रहा है, सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। अगर हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है तो हम वहां से सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। इस तरह से डेटाबेस वर्क करता है। ओके, तो ये आज की जो वीडियो थी ये थी बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग पर, और हमारे ओल्ड ट्यूटोरियल्स हैं, हमारी प्लेलिस्ट है, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। एंड आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।